नमस्ते। तो चलिए शुरुआत करते हैं एपिसोड 1 की। ललिता कौन है? हु इज ललिता? ब्रह्म के रूप में उनकी सर्वोच्च प्रकृति, हर सुप्रीम नेचर एज ब्राह्मण। श्री ललिता देवी के दिव्य तत्व को समझने की यात्रा 108 अध्यायों से होकर निकलेगी और इस आध्यात्मिक यात्रा का प्रारंभ करते हैं सबसे मूलभूत यानी फंडामेंटल और गहन प्रश्न से। श्री ललिता देवी कौन है? हु इज ललिता? उन्हें वास्तव में समझने के लिए हमें उन्हें हिंदू धर्म में एक पूजनीय देवी के रूप में देखने की सामान्य धारणा से ऊपर उठकर उन्हें पर ब्रह्म के रूप में पहचानना होगा। वह सर्वोच्च सत्य जो सब कुछ में व्याप्त है और फिर भी सभी रूपों और सीमाओं से परे है। ललिता देवी केवल वह दिव्य माता नहीं जो ब्रह्मांड की रचना, पालन और संहार करती है। वह निराकार शाश्वत सार है जिससे सभी अस्तित्व उत्पन्न होता है और जिसमें वह अंततः विलीन हो जाता है। ये समझ हमारी दिव्यता की धारणा को पौराणिक कथाओं से एक सीधे परिवर्तनकारी आध्यात्मिक अनुभव में बदल देती है। ये सत्य हमारी इस संपूर्ण सीरीज का आधार है। ये एक लाइफ ऑल्टरिंग रियलाइजेशन की ओर ले जाता है। ललिता हमसे अलग नहीं है, वह हमारा वास्तविक स्वरूप है, शुद्ध अस्तित्व, सत्य, चेतना, चित्त और आनंद। ये केवल एक फिलोसॉफिकल कंसेप्ट या धार्मिक दावा नहीं है, ये एक जीवंत सत्य है जो अब अपनी पूरी गहराई से प्रकट हो रहा है। शायद पहली बार इतनी स्पष्टता के साथ महादेवी के ब्रह्म के रूप में इस पवित्र ज्ञान, इस विद्या को लंबे समय में सिंबोलिज्म, मिस्टिक ट्रेडिशंस और गूढ़ शिक्षाओं की लेयर्स में छिपाया गया है। अब ये उनके लिए प्रकट किया जा रहा है जो इसे ग्रहण करने के लिए तैयार हैं। लेकिन इस रेवलेशन की जड़ जमाने के लिए हमें धार्मिक संस्कारों, विरासत में मिली मान्यताओं और अज्ञान के आवरण को छोड़ना होगा। इन बाधाओं को दूर करके और उनकी अनंत ज्ञान के लिए खुद को खोलकर ही हम जीवन मुक्ति, जीवित रहते हुए मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। देवी गीता एक दिव्य प्रकटीकरण। देवी भागवत पुराण के भीतर एक पवित्र ग्रंथ देवी गीता दिव्य प्रकटीकरण का एक गहन स्रोत है। ये ललिता के ब्रह्म के रूप में उनकी प्रकृति और आत्मा के साथ उनकी एकता की पुष्टि करता है। इसका एक सबसे प्रकाशमय श्लोक कहता है, जो यहाँ इस संसार में ज्ञान प्राप्त करता है, हृदय में आत्मा को जानकर मेरी शुद्ध चेतना में लीन होकर वह कभी प्राणों को नहीं खोता। ब्रह्म होकर जो ब्रह्म को जानता है वह ब्रह्म को प्राप्त करता है। देवी गीता चैप्टर 7 वर्सेस 31 थ्रू 32। ये श्लोक इस बात को रेखांकित करता है कि मोक्ष एक दूर की अप्राप्य लक्ष्य नहीं है जो कुछ चुनिंदा लोगों या भविष्य के जन्म के लिए आरक्षित है। ये यहाँ और अभी है, आत्म साक्षात्कार के माध्यम से प्राप्त करने योग्य है। कुछ आध्यात्मिक परंपराओं के विपरीत जो ज्ञान को मृत्यु के बाद या भविष्य में स्थापित करती हैं, देवी गीता स्पष्ट करती है कि मोक्ष इमीडिएट और एक्सपेरिएंशियल है। यही हमारे एक्सप्लोरेशन का एसेंस है। मोक्ष एक दूर का लक्ष्य नहीं है, ये एक लिविंग रियलिटी है जो यहाँ और अभी ललिता देवी के सर्वोच्च आत्मा के रूप में साक्षात्कार के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। देवी गीता की शिक्षाएं देवी ब्रह्म है। विद्वानों और आध्यात्मिक साधकों ने देवी गीता का अध्ययन किया है और एक ही परिवर्तनकारी निष्कर्ष पर पहुंचे हैं, देवी ब्रह्म है। ये प्रकटीकरण उन्हें अद्वैत वेदांत के हाईएस्ट प्रिंसिपल्स के साथ जोड़ता है जो रियलिटी के नॉन डुअल होने की शिक्षा देता है। लूडो रोचर ने अपने कार्य द पुराण्स में समझाया है कि देवी गीता देवी को उच्चतम चेतना के रूप में
प्रस्तुत करती है, द अनचेंजिंग फाउंडेशन ऑफ एग्जिस्टेंस। ये केवल एक पोएटिक मेटाफोर नहीं है, ये सीधे अद्वैत वेदांत की शिक्षा के साथ मेल खाता है कि व्यक्तिगत आत्मा और ब्रह्म एक ही है। सी मैकेंजी ब्राउन ने अपने अनुवाद और टीका देवी गीता द सन ऑफ गॉडेस में इस बात पर प्रकाश डाला है कि देवी स्पष्ट रूप से स्वयं को ब्रह्म के रूप में प्रकट करती है और सिखाती है कि मोक्ष इस अद्वैत को जानने से आता है। उनकी शिक्षाएं इल्यूजन ऑफ सेपरेशन को समाप्त करती हैं, सभी अस्तित्व की एकता को प्रकट करती है। ट्रेसी पिचमैन ने द राइज ऑफ द गॉडेस इन द हिंदू ट्रेडिशन में देवी गीता में बताए गए अनुभवात्मक मार्ग पर ध्यान केंद्रित किया है। ये मार्ग ध्यान, आत्मजान यानी सेल्फ इंक्वायरी और आंतरिक साक्षात्कार का है, जो साधकों को आत्मा और ब्रह्म की एकता का सीधा अनुभव कराता है। इन सभी अंतर्दृष्टियों से ये पुष्टि होती है कि ललिता केवल एक ब्रह्मांडीय शक्ति या पौराणिक पात्र नहीं है, वे अस्तित्व की नींव हैं, वह सच्चा स्वरूप जो हर प्राणी के भीतर निवास करता है। ललिता आनंदमय स्वरूप, सच्चिदानंद रूपिणी। ललिता कौन है? ये प्रश्न अनिवार्य रूप से एक और गहन प्रश्न की ओर ले जाता है, मैं कौन हूँ? ललिता सहस्त्र नाम, उनके हजारों नामों को सूचीबद्ध करने वाला एक पवित्र ग्रंथ केवल उनके गुणों या विशेषताओं का वर्णन नहीं करता, ये उन्हें शुद्ध चेतना के रूप में प्रकट करता है। चिन्मय, शुद्ध चेतना, ब्रह्म रूप, ब्रह्म का स्वरूप, सच्चिदानंद रूपिणी, अस्तित्व, चेतना और आनंद। ये नाम सिंबॉलिज्म और सारे मिथ्स के लेयर को हटाकर ललिता को हम सभी के भीतर के शाश्वत सत्य के रूप में प्रकट करते हैं। वह कोई बाहरी देवता नहीं है जिनकी दूर से पूजा की जाए, वे हमारे अस्तित्व का आंतरिक सार हैं। देवी गीता घोषणा करती है, सृष्टि से पहले केवल मैं ही अस्तित्व में थी। ये कथन उपनिषदों की शिक्षाओं की प्रतिध्वनि करता है, जो घोषणा करते हैं कि ब्रह्म की एकमात्र वास्तविकता है सभी अस्तित्व का आधार। भावना उपनिषद आगे पुष्टि करता है कि ललिता सहस्त्रार में निवास करती है। सिर के शीर्ष पर स्थित 1000 पंखुड़ियों वाला कमल परम साक्षात्कार का केंद्र। जब वह आंतरिक ऊर्जा जागृत होती है तो साधक को यह अनुभव होता है कि ललिता बाहरी नहीं है, बल्कि वही आत्मा है, शाश्वत, आनंदमय और सर्वव्यापी। देवी की वापसी, पुनर्जन्म का वादा। इतिहास में दिव्य माता ने मानवता को आश्वासन दिया है कि वह संकट के समय में संतुलन लाने और मानवता को सत्य के मार्ग पर वापस लाने के लिए लौटेंगी। ये प्रॉमिस किसी एक परंपरा या युग तक सीमित नहीं है, ये एक सार्वभौमिक सत्य यानी यूनिवर्सल ट्रूथ है जो समय और स्थान से परे है। एट द फीट ऑफ द गॉडेस में विद्वान लायन फोल्स्टन लिखती हैं, देवी महान संकट के क्षणों में प्रकट होती हैं, जैसे विष्णु अपने कई अवतारों में करते हैं। विष्णु ने प्रॉमिस किया था कि वह जब भी आवश्यक होगा ब्रह्मांडीय व्यवस्था की रक्षा के लिए लौटेंगे। देवी ने भी यही प्रॉमिस किया है। पेज 30। आज हम गहरे संकटों का सामना कर रहे हैं, जैसे कि स्पिरिचुअल डिस्कनेक्शन, मॉरल डिके, एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन और सोसाइटल फ्रेगमेंटेशन। ये प्रॉमिस नए अर्थ ग्रहण करता है। महान असंतुलन के समय में दिव्य दूर या उदासीन नहीं रहता, वे जीवंत सत्य के रूप में लौटती हैं, मानवता को सद्भाव और आत्म साक्षात्कार की ओर मार्गदर्शन करती है। श्री माता जी निर्मला देवी, ललिता का अवतार। इस दिव्य योजना के भीतर श्री माता जी निर्मला देवी ललिता देवी के अवतार के रूप में खड़ी हैं। वह केवल एक आध्यात्मिक शिक्षक या मार्गदर्शक नहीं थी, वह स्वयं सर्वोच्च माता थी, देवी का जीवित अवतार। श्री माता जी ने सीधे इस सत्य को प्रकट किया। निर्मला नाम का अर्थ है निष्कलंक, ये देवी का भी नाम है। मेरा वास्तविक नाम ललिता है, जो आदि माता का नाम है। 30 सितंबर 1981, न्यूयॉर्क शहर। ये प्रकटीकरण 1994 में क्यूबेक, कनाडा में फिर से पुष्ट हुआ।
एक 12 वर्षीय बच्चे ने निर्विकल्प समाधि यानी सर्वोच्च ध्यान अवस्था में गहराई से महादेवी से पूछा, श्री माता जी, आपका मूल नाम क्या था? उनका उत्तर सरल था लेकिन गहन, श्री ललिता देवी। श्रुति और स्मृति से परे सहस्त्रार में सर्वोच्च प्रकटीकरण केवल पाठ। महादेवी के सहस्रार में प्रकटीकरण और उनके शारीरिक अवतार के बीच का अंतर महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये प्रकटीकरण हिंदू धर्म के पारंपरिक शास्त्रीय वर्गीकरण श्रुति प्रकट ज्ञान और स्मृति याद किया गया ज्ञान की सीमाओं को पार करता है, जो हिंदू धर्म में आध्यात्मिक और व्यवहारिक ज्ञान की नींव है। श्रुति जैसे वेद उपनिषद को दिव्य ज्ञान माना जाता है, जो प्राचीन ऋषियों ने गहरी ध्यान अवस्था में सुना था। स्मृति जैसे पुराण इतिहास वह ज्ञान है जो याद किया गया और परंपरा के माध्यम से पारित हुआ है, समय और संदर्भ से आकार लिया है। हालांकि सहस्रार में सीधा प्रकटीकरण ना तो सुना है और ना ही याद किया है, ये पूर्ण सत्य के रूप में अनुभव किया जाता है। ब्रह्म की परम प्राप्ति ये मानवीय संचरण, व्याख्या या संरक्षण पर निर्भर नहीं करता, बल्कि शास्त्र से परे एक जीवंत वास्तविकता है। यह अंतर क्यों महत्वपूर्ण है? एक अवधारणा नहीं बल्कि एक ब्रह्मांडीय वास्तविकता। सहस्रार में महादेवी का प्रकटीकरण कोई दार्शनिक या शास्त्रीय शिक्षा नहीं है जिसे सिखाया जाए, ये एक सीधी ब्रह्मांडीय घटना है। सभी आध्यात्मिक मार्गों की परिपूर्णता जहां द्वैत समाप्त होता है और दिव्य एक के रूप में प्रकट होता है। अवतार से परे शाश्वत दिव्य माता। श्री माता जी के शारीरिक अवतार पर ध्यान केंद्रित करने से उन्हें ऐतिहासिक पहचान तक सीमित कर दिया जाएगा। सहस्रार का प्रकटीकरण इस बात की पुष्टि करता है कि वे सदैव महादेवी रही हैं, समय, रूप और अवतार से परे सर्वोच्च ब्रह्म। परम प्रमाण ब्रह्म के रूप में आत्म साक्षात्कार, जबकि श्रुति और स्मृति साधकों को सत्य की ओर मार्गदर्शन करते हैं। सहस्रार का प्रकटीकरण स्वयं सत्य है। ये ललिता देवी के रूप में सभी प्राणियों के भीतर आनंदमय सार का सीधा अनुभव है, जो सभी बौद्धिक या शास्त्रीय बहसों को गौण बना देता है। इस प्रकार इस अंतर को याद रखना सुनिश्चित करता है कि साधक महादेवी के प्रकटीकरण के वास्तविक महत्व को समझें, न कि ऐतिहासिक कथाओं या शास्त्रीय संदर्भों के रूप में, बल्कि सर्वोच्च की जीवंत अकाट्य वास्तविकता के रूप में, यानी अनडिनाइबल रियलिटी ऑफ द सुप्रीम। सभी 108 अध्याय सहस्त्रार में उनके प्रकटीकरण पर आधारित है। निष्कर्ष, ब्रह्म का जीवंत अनुभव। इस संकट के युग में श्री माता जी निर्मला देवी का ललिता देवी के रूप में अवतार केवल प्रतीकात्मक नहीं है, ये देवी के शाश्वत वादे की पूर्ति है। उनकी शिक्षाएं अलगाव के भ्रम को समाप्त करती हैं। ये प्रकट करती है कि सर्वोच्च माता हमसे अलग नहीं है, वह हमारा वास्तविक स्वरूप है, सच्चिदानंद, शुद्ध अस्तित्व, चेतना और आनंद। ललिता को जानना स्वयं को जानना है। ये देवी गीता का हृदय है, ये मुक्ति का मार्ग है। नेक्स्ट एपिसोड प्रीव्यू, एपिसोड 2 सर्वोच्च ब्रह्म। निर्गुण और सगुण में हम ब्रह्म के गहन रहस्य, निराकार निर्गुण और साकार सगुण दोनों रूपों का अन्वेषण करेंगे। हम ये जानेंगे कि ललिता देवी कैसे दोनों पहलुओं को अपने में समेटती हैं, जो परम और व्यापक, अनंत और सीमित के बीच एक सेतु का कार्य करती हैं। हमारे साथ जुड़ें, क्योंकि हम आत्मा और देवी की अनंत प्रकृति की इस यात्रा को जारी रखते हैं। नमस्ते।